जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉप 150 क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासनकाल में दोस्तों ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी? दोस्तों, तो ये जगह सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी, सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोगों को इस क्लास में सही उत्तर एक भी क्वेश्चन का पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, भारत में फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है? भारत में जो फांसी की सजा माफ कर सकता है, कौन कर सकता है? तो यह कर सकता है तो राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे भी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर, जो कि भारत में फांसी की सजा को माफ कर सकता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई दोस्तों, कब की गई? तो यह किया गया 1820 में। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा 1820। ध्यान रखिएगा 1820 में दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और रिपीट होते रहते हैं। आर्यों ने दोस्तों भारत में प्रवेश किया था कौन से दर्रे से होकर? तो हो जाएगा खैबर दर्रे से होकर दोस्तों आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। ऑप्शन है खैबर दर्रे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? केंद्र सरकार के द्वारा जो नई वन नीति की जो घोषणा किया गया, यह किया गया 1988 में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 1988 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे? भारत में जो ताजमहल है दोस्तों कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है यमुना नदी। ऑप्शन यहाँ पे ये यमुना नदी करेक्ट है। ताजमहल जो कि स्थित है भारत में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? दूरदर्शन से जो रंगीन कार्यक्रमों की जो शुरुआत हुई दोस्तों कब से हुई? तो हो जाएगा आपका 1982 से हुई। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। ऑप्शन से 1982 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का जो आविष्कार किया था, यह किया था फ्रैंक व्हिटले ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा फ्रैंक व्हिटले, जो कि जेट इंजन का आविष्कारक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? कौन से क्षेत्र में तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा था? तो यह पड़ा था आर्थिक क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे ये आर्थिक क्षेत्र करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान रखिएगा और आप लोगों को सही आंसर पता होगा, कमेंट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम फेंका गया था, वह प्रथम नगर दोस्तों कौन सा था जिस पर परमाणु बम फेंका गया था? तो यह फेंका गया था हिरोशिमा पर। ऑप्शन यहाँ पे सी, हिरोशिमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ की? जो भारत में जो आधुनिक उद्योगों की जो स्थापना आरंभ किया गया, यह किया गया 1850 से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1850 से दोस्तों आधुनिक उद्योगों की स्थापना आरंभ किया गया भारत में। अगला क्वेश्चन, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जो जम्मू से जो श्रीनगर का मार्ग गुजरता है दोस्तों कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? तो यह गुजरता है बनिहाल दर्रे से होकर। ऑप्शन यहाँ पे सी, बनिहाल दर्रे करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, सूरत को भारत का किस सिटी के नाम से जानते? सूरत को दोस्तों भारत के कौन से सिटी के नाम से जानते हैं? तो यह जानते हैं डायमंड सिटी के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे भी डायमंड सिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? जो गोद प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाने वाला जो गवर्नर जनरल था दोस्तों कौन था? यह था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है और आप लोग कॉमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? जो हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया, यह किया गया दोस्तों 26 जनवरी 1965 में। ऑप्शन डी हो जाएगा 26 जनवरी 1965 करेक्ट आंसर होगा। हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश? जो सबसे पहले दोस्तों पुस्तक कौन से देश में मुद्रित हुआ था, यानी प्रिंट हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था चीन देश में सबसे पहले दोस्तों पुस्तक प्रिंट हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा चीन देश। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या? जो विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई दोस्तों क्या है? यहाँ पे सी लिखा हुआ है लेकिन एसआई इकाई होगा। एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा कूलम है। ऑप्शन यहाँ पे सी, कूलम करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, विद्युत आवेश की एसआई इकाई है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा? विश्व का जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो शहर है दोस्तों कौन सा शहर है? तो हो जाएगा टोक्यो, जो कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ऑप्शन बी टोक्यो करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए दोस्तों कौन सा अभ्यारण्य जो कि प्रसिद्ध है? तो जगह पेरियार अभ्यारण्य जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे डी, पेरियार अभ्यारण्य करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार किया था यह किया था मार्टिन कूपर ने। ऑप्शन यहाँ पे बी, मार्टिन कूपर करेक्ट आंसर जो कि मोबाइल फ़ोन के आविष्कार करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों चाय के व्यापारिक अधिकार को कब खो दिया? तो हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? ऐसा कौन सा शहर दोस्तों भारत में इसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? ये करेक्ट आंसर है कोलकाता का दोस्तों उपनाम सिटी ऑफ जॉय है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी? गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा दोस्तों ये हो जाएगा कोंकणी है। ऑप्शन यहाँ पे ये कोंकणी करेक्ट आंसर गोवा की स्वीकृत राज्यभाषा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई है ये हो जाएगा आपका कूलम। ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में जो दास प्रथा है ये कब अवैध घोषित किया गया? यह किया गया 1843 में। ऑप्शन ए 1843 करेक्ट आंसर का दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी इंसान की तरह बोल सकता है? तो हो जाएगा तोता, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसने दोस्तों महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? दोस्तों महिलाओं के लिए दोस्तों किसने वामा बोधिनी पत्रिका निकाली दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे केशव चंद्र सेन ने दोस्तों महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित? जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित? जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है कौन से राज्य में है? यह गुजरात में है। ऑप्शन यहाँ पे ए गुजरात राज्य करेक्ट आंसर का स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस देश में टीवी रखने पर सालाना टीवी का लाइसेंस फीस देना पड़ता है? तो हो जाएगा ब्रिटेन में। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी? भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली जल राशि है ये हो जाएगा पाक जल संधि। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा पाक जल संधि, ध्यान रखिएगा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए दोस्तों? तो हो जाएगा ईमेल के लिए, चैटिंग के लिए, वीडियो के लिए, इन्हीं सभी के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कौन सी मछली कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करती? कौन सी मछली दोस्तों? ये हो जाएगा गोल्डन फिश। ऑप्शन यहाँ पे सी गोल्डन फिश जो कि कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करती, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी? भारत की जो तटरेखा की लंबाई दोस्तों कुल कितनी है? तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर 6100 किलोमीटर, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? कौन से राज्य में दोस्तों? तो हो जाएगा आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे ये उत्तराखंड करेक्ट आंसर का वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? जो दूरदर्शन का जो दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम है दोस्तों ये कौन से वर्ष शुरू किया गया? तो यह किया गया 1972 में दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1972, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? भूकंप की जो तीव्रता को मापा जाता है यह मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा सिस्मोग्राफ, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित? जो मामा भांजा मंदिर है दोस्तों ये कौन से राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मामा भांजा मंदिर स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है यह डायनेमो बदलता है। ऑप्शन यहाँ पे डी डायनेमो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहते हैं दोस्तों कोसी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी कोसी नदी करेक्ट आंसर का बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे बी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? मिथिला पेंटिंग है कौन से राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो हो जाएगा बिहार की है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुगली का संबंध किस खेल से? जो गुगली का संबंध है दोस्तों यह संबंध है दोस्तों क्रिकेट से। ऑप्शन यहाँ पे ए क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी 10 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? जो राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया, यह किया गया 1828 में दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। 1828 में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया, किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है दोस्तों, ये हो जाएगा शेर, जो कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। ऑप्शन डी शेर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित? सबसे ऊंचा जो टीवी टावर तो कहाँ पर स्थापित है? तो यह फजिल्का में है। ऑप्शन यहाँ पे डी फजिल्का करेक्ट आंसर होगा। सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित है। अगला क्वेश्चन, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था? इन जो 20वीं सदी के जो शुरुआती दशक में जो आरंभ होने वाला जो आंदोलन था, कौन सा था? तो यह था अहरार आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पे डी अहरार आंदोलन करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन आने वाले 2026 के एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें आप लोग दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन 1889 से 1890 के बीच में हुआ था, ये किसने आरंभ किया दोस्तों? अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन दोनों एक ही नाम है दोस्तों। तो ये किसने आरंभ किया था? तो यह किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। ऑप्शन यहाँ पे मिर्जा गुलाम अहमद ने दोस्तों आरंभ किया था कादियानी आंदोलन, या फिर अहमदिया आंदोलन भी कह सकते हो आप लोग, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की? जो प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की जो रचना किया था, मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ये मलिक मोहम्मद जायसी करेक्ट आंसर का। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पहली डाक टिकट कब कहाँ जारी की गई? जो पहला जो डाक टिकट जारी किया गया था, कहाँ पर किया गया था? तो यह किया था कराची में। ऑप्शन यहाँ पे भी कराची करेक्ट आंसर का। पहला डाक टिकट जारी किया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, माजुली नदी द्वीप किस में स्थित, किस नदी पर दोस्तों स्थित है, या फिर कौन सी नदी में स्थित है दोस्तों माजुली नदी द्वीप? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे यह ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था, यह किया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन यहाँ पे डी स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, 1863 ईस्वी में कोलकाता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने? जो मोहम्मडन एसोसिएशन की जो स्थापना किया था कोलकाता में, किसने किया था? यह किया था अब्दुल लतीफ़ ने दोस्तों। अब्दुल लतीफ़ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कब किया था? तो 1863 में किया था। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? जो अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी सैयद अहमद खान करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? किसे दोस्तों भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो यह माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन यहाँ पे सी राजा राम मोहन राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ है दोस्तों, कब हुआ? तो ये करेक्ट आंसर का 1 अप्रैल 1935 में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, नेफा भारत के किस राज्य का पुराना नाम है? जो नेफा है दोस्तों भारत के कौन से राज्य का पुराना नाम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम दोस्तों नेफा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? भारत का जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ दोस्तों कहाँ पर? तो मद्रास में। ऑप्शन यहाँ पे मद्रास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के निकट किस ग्रह किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य जो रेखा के निकट दोस्तों कौन से तरह के वन पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? परीक्षा की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले दोस्तों कौन से देश में हुई थी? तो यह चीन देश में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए चीन देश करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिए, सबसे पहले परीक्षा की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? भारत की कौन सी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो ये गोदावरी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑप्शन एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, सोने का पहाड़ किस देश में? जो सोने का यानी गोल्ड का जो पहाड़ है कौन से देश में? तो यह कांगो में है। ऑप्शन यहाँ पे ये कांगो देश करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, गोल्ड का पहाड़ स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? जो सार्वजनिक संस्था बैंक दोस्तों कितने हैं भारत में? तो जगह 27 है, 27 सार्वजनिक बैंक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा 27 बैंक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में? जो कंचनजंगा पर्वत शिखर दोस्तों ये कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा आपका सिक्किम में है। ऑप्शन यहाँ पे सी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है बैंकिंग जगत में दोस्तों केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है। जो केवाईसी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों बैंकिंग जगत में क्या है, तो हो जाएगा नो योर कस्टमर, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा नो योर कस्टमर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, केवाईसी का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित। जो रानी लक्ष्मी बांध है दोस्तों कौन सी नदी पर है, टी हो जाएगा बेतवा नदी पर है, ऑप्शन यहाँ पे ए बेतवा नदी, करेक्ट आंसर होगा रानी लक्ष्मी बांध स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस झील को श्रीनगर की आभूषण के नाम से जाना जाता है। सर कौन सा झील है दोस्तों जिसे श्रीनगर की आभूषण के नाम से जानते हैं, तो ये जानते हैं डल झील को, ऑप्शन यहाँ पे भी डल झील, करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी। भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है ये हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन भी। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए, और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना इन्हीं विश्व में कौन सा स्थान है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो पूरे विश्व में स्थान है दोस्तों कौन सा स्थान है, तो ये जगह 11वां स्थान है, ऑप्शन यहाँ पे सी 11वां स्थान, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूरे विश्व में है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। हवाई जहाज का जो आविष्कार किया था यह किया था राइट ब्रदर्स ने, ऑप्शन यहाँ पे भी राइट ब्रदर्स, करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सिंकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं। जो सिंकोना के वृक्ष पाए जाते हैं कौन से वन में पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं विषुवतीय वन में, ऑप्शन यहाँ पे ये विषुवतीय वन, करेक्ट आंसर होगा, जो कि सिंकोना के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विद्युत मात्रा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत मात्रा की जो इकाई है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा एम्पायर है, ऑप्शन यहाँ पे ए एम्पायर, करेक्ट आंसर का विद्युत मात्रा की इकाई है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करती। कौन सी दर का दोस्तों निर्धारण नहीं करती है भारतीय रिजर्व बैंक, तो हो जाएगा रिजर्व रेपो दर का दोस्तों निर्धारण नहीं करती है, बाकी बैंक दर का करती है, आयकर दर का करती है और रेपो दर का भी करती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। डाक विभाग की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था, करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।